अगर तुम ये वीडियोस देख रहे हो ना, तो एक बात बिल्कुल साफ है। तुम्हारे अंदर अभी भी वो आग बाकी है। वो आग जो कहती है, मैं बदल सकता हूं। वो आग जो रोज हारने के बाद भी अगले दिन उठ खड़ी होती है। वो आग जो कहती है, बस अब और नहीं। और भाई, यही पहली जीत है। क्योंकि जो लड़ाई तुम लड़ रहे हो ना, वो कोई मामूली लड़ाई नहीं है। ये जंग है खुद के अंदर छिपे उस अंधेरे से, तुम्हारी अपनी इच्छाओं से, तुम्हारी अपनी कमजोरियों से, तुम्हारे ही उस हिस्से से जो तुम्हें हर बार गिरा देता है। लोग समझते हैं कि ये बस एक आदत है, टाइम पास है, थोड़ा मजा है, लेकिन हकीकत ये आदत नहीं, गुलामी है। गुलामी उस फीलिंग की जो असली नहीं है, लेकिन हर दिन तुम्हें असली जिंदगी से दूर करती जा रही है। हर बार जब तुम कहते हो, बस आज आखिरी बार, हर बार जब तुम खुद से झूठ बोलते हो, कल से पक्का छोड़ दूंगा, तो उस वक्त वो आदत तुम्हारे इरादों पर हंसती है। सोचो जरा, जब कोई आदत तुम्हारी सोच, तुम्हारा टाइम, तुम्हारा शरीर, यहां तक कि तुम्हारी आत्मा तक को कंट्रोल करने लगे, तो क्या वो बस मजा है? नहीं भाई, वो जहर है। धीरे धीरे चलता है, लेकिन एक दिन पूरी जिंदगी निकल जाता है। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें सब पता है। तुम जानते हो कि ये तुम्हें बर्बाद कर रहा है। तुम जानते हो कि यह गलत है। तुम हर बार पछताते भी हो, लेकिन फिर भी हर बार उसी गंदगी में वापस गिर जाते हो। क्यों? क्योंकि तुमने खुद को यकीन दिला दिया है कि मैं बदल नहीं सकता। लेकिन सुनो भाई, सच ये है, तुम बदल सकते हो। तुम बहुत कुछ कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, तुम अकेले नहीं हो। इस वीडियो को देखने वाले हजारों लोग भी उसी दर्द से गुजर रहे हैं। और आज हम सब एक साथ इस गंदगी से बाहर निकलने का पहला कदम उठाएंगे। अब वक्त है सच में खुद को देखने का, आईने में झांकने का और एक फैसला लेने का। बस अब और नहीं, अब मैं उठूंगा, बदलूंगा और फिर से जीऊंगा। पार्ट 1, सच्चाई का सामना। तुम्हारे अंदर क्या टूट रहा है? 1000 शब्द। एक बार, बस एक बार आईने में खुद को गौर से देखो। क्या तुम्हें वो लड़का दिखाई देता है जो कभी अपनी आंखों में सपने ले घूमता था? जिसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जो बिना थके दिन भर मेहनत करता था? अब क्या दिखता है? वो चमक अब बुझ चुकी है। वो जोश, वो एनर्जी, सब धुंधला हो चुका है। चेहरे पर थकावट है, आंखों में खालीपन है, और मन तो जैसे अब अंदर ही मर चुका है। शरीर थकता नहीं, अब तो वो हमेशा थका हुआ लगता है। चलते चलते सांस फूल जाती है, थोड़ी मेहनत करो तो सिर भारी लगने लगता है, और दिल में एक अजीब सी बेचैनी रहती है, जैसे कुछ अधूरा है, कुछ खो गया है। और सच कहूं, वो अधूरापन, वो खोया हुआ टुकड़ा, वो तुम खुद हो। वो मासूम लड़का जो बड़े बड़े सपने लेकर इस दुनिया में निकला था, अब कहीं इस गंदगी में खो गया है। ये आदत तुम्हें अंदर से तोड़ रही है। शुरुआत में सब मजेदार लगता है ना, थोड़ा रिलैक्स करने के लिए किया था, बस एक बार, फिर नहीं करूंगा। क्या फर्क पड़ता है? सब करते हैं, लेकिन फर्क तो बहुत बड़ा पड़ता है भाई। ये कोई आदत नहीं है, ये एक धीमा जहर है, जो पहले तुम्हारी सोच पर कब्जा करता है, फिर तुम्हारे शरीर पर, फिर तुम्हारे रिश्तों पर, और फिर एक दिन तुम्हारी पूरी जिंदगी को खा जाता है। पहले जो था, अब नहीं रहा। सोचो ना भाई, पहले जो दोस्त हर रोज तुम्हारे साथ होते थे, अब बस स्क्रीन की लत रह गई है। पहले जो सपने थे, जोश था, मेहनत थी, अब सिर्फ स्क्रॉलिंग, टाइम पास, पछतावा। पहले मम्मी पापा की आंखों में तुम्हारे लिए जो उम्मीदें थीं, अब वो सिर्फ सवाल बन गई हैं। ये सारा दिन करता क्या है हमारा बेटा? और तुम क्या करते हो? फोन उठाते हो, वीडियो ऑन करते हो, 2 मिनट की राहत लेते हो, और फिर अंदर से और ज्यादा टूट जाते हो। शांत हो जाओ, तुम्हें सब पता है। तुम जानते हो कि यह गलत है। तुम हर बार सोचते हो, अब नहीं करूंगा, लेकिन फिर वही दोहराते हो। क्यों? क्योंकि तुमने अपने दिमाग को यह सिखा दिया है कि चलो कोई बात नहीं, कल से शुरू करूंगा। लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं। हर बार कल एक नया आज बन जाता है, और हर आज तुम फिर उसी गंदगी में लौट जाते हो। अब तुम खुद को धोखा देने लगे हो। तुमने अपने ही दिमाग को यह यकीन दिला दिया है कि मैं तो ऐसा ही हूं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं बदल सकता। और यही सोच तुम्हें अंदर से मार रही है, क्योंकि जब इंसान खुद से ही हार मान ले, तो फिर वो किसी से नहीं जीत सकता। आत्मा चुपचाप रोती है। कभी अकेले बैठकर सोचा है,
क्यों तुम्हारा दिल भारी लगता है? क्यों वो असली खुशी अब कहीं नहीं मिलती? क्यों वो चैन, वो शांति अब खो गई है? क्योंकि आत्मा अब तक चुकी है, हर दिन गंदगी में घसीटने से, हर रात पछताने से। तुम बाहर से तो दिखाते हो सब ठीक है यार, कोई टेंशन नहीं, लेकिन अंदर अंदर एक साइलेंट चीख चल रही है। कोई है जो चिल्ला चिल्ला कर तुम्हें रोकना चाहता है, लेकिन तुम सुनते ही नहीं। वही चक्र फिर से फिर से फिर से। रात में सोचते हो बस आखिरी बार, फिर सुबह पछताते हो, फिर दिन भर खुद को कोसते हो, और फिर रात को दोबारा गिर जाते हो। ये कोई जिंदगी नहीं है, ये एक इमोशनल डेथ लूप है जो तुम्हारी आत्मा को हर रोज थोड़ा थोड़ा मार रहा है। अब भी वक्त है, अब भी तुम टूटे नहीं हो, अब भी तुम्हारे अंदर वो इंसान जिंदा है जो बदल सकता है, जो अपनी खोई हुई पहचान वापस पा सकता है। पर एक शर्त है, सच को स्वीकार करना होगा, खुद से नजरें मिलानी होंगी। ये मानना पड़ेगा कि हाँ, मुझसे गलती हुई है, लेकिन अब और नहीं। अब ये नहीं कह सकते कल छोड़ दूंगा। अब वक्त है आज से छोड़ दूंगा कहने का। अंदर की आग को फिर से जगा दो, क्योंकि भाई तुम्हें खुद से घृणा नहीं करनी चाहिए, तुम्हें शर्मिंदा होकर जीना नहीं चाहिए। तुम्हें चाहिए एक बार फिर से खुद को पहचानना। आईने में वो लड़का वापस दिखेगा जिसकी आंखों में चमक थी, जो बिना थके भागता था, जिसके सपने जिंदा थे। लेकिन वो तब होगा जब तुम आज फैसला लोगे कि अब बस, अब और नहीं। भाग दो समाधान की शुरुआत। अब कैसे बदलें? अब बहुत हो गया सोचना, बहुत बार खुद से वादे किए फिर तोड़े। अब वक्त है एक्शन का। अब सिर्फ बातें नहीं करनी, अब खुद को बचाना है, खुद को उठाना है, खुद को बदलना है। और इसका पहला कदम है अपनी लड़ाई के मैदान को समझना। एक, अपने ट्रिगर्स को पहचानो। हर बार तुम क्यों गिरते हो? क्या अचानक से तुम्हारे अंदर बुराई आ जाती है? नहीं, वजह है ट्रिगर। वो छोटी छोटी चीजें जो तुम्हें उस राह पर ले जाती हैं जहां से वापस आना मुश्किल होता है। मोबाइल पर कोई थंबनेल, बोरियत के समय, फालतू स्क्रॉलिंग, अकेलापन, रात में देर तक जागना, वो एक गंदा मैसेज या याद, ये सब तुम्हें गिराने का जाल है। अब करना क्या है? अपने ट्रिगर्स की लिस्ट बनाओ। हर उस वेबसाइट, ऐप, पेज, अकाउंट को ब्लॉक करो जो तुम्हारी कमजोरी बन चुके हैं। मोबाइल को कंट्रोल करो, मत बनने दो उसे तुम्हारे जीवन का मालिक। सोशल मीडिया डिटॉक्स करो। एक हफ्ते के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, शॉर्ट्स से ब्रेक लो। तब समझ आएगा असली सुकून बाहर नहीं, अंदर है। दो दोस्त चुनो। सोच समझकर कभी ध्यान दिया है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर मुलाकात के बाद तुम्हारे अंदर कुछ टूट जाता है। उनसे मिलकर मन और ज्यादा गंदा हो जाता है। तुम्हारी सोच, तुम्हारा फोकस सब बिगड़ जाता है। वो दोस्त नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारे पतन में हिस्सेदार हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाओ। अपनी एनर्जी उन लोगों में लगाओ जो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। और अगर ऐसे लोग नहीं हैं तो तुम अकेले चलो, लेकिन सच्चाई के रास्ते पर चलो। 3 सुबह का समय जीत लो। ब्रह्मा मुहूर्त की ताकत भाई। सुबह जल्दी उठना कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये एक सुपर पावर है। देर से उठना, आलस आलस, आज गंदगी गंदगी, फिर वही आदत, इस चक्र को तोड़ना है तो सुबह का मालिक बनो। अलार्म लगाओ, सुबह 4:30 या 5 बजे का उठते ही बिस्तर से बाहर निकलो। रनिंग पर जाओ, जिम करो, वॉक करो, पसीना बहाओ। जब शरीर मजबूत होता है तभी मन भी फोकस करना सीखता है, क्योंकि जिस इंसान का शरीर आलसी है उसका मन कभी डिसिप्लिन में नहीं आ सकता। 4 मेडिटेशन, 10 मिनट रोज का गेम चेंजर। तुम दिन भर की गंदगी बाहर कैसे निकालते हो? नहाते हो ना? तो दिमाग की गंदगी के लिए भी कुछ चाहिए, और उसका सबसे सस्ता, सबसे सरल उपाय है ध्यान। हर दिन सिर्फ 10 मिनट बैठो, आंखें बंद करो, सांसों पर ध्यान दो, कोई सोच मत पकड़ो, बस बैठो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारे विचार शांत हो रहे हैं। ट्रिगर मोमेंट में तुम ज्यादा स्टेबल हो, वो अंदर की बेचैनी कम हो रही है। यही ध्यान तुम्हारा मेंटल आर्मर है। जब बाहर की दुनिया तुम्हें गिराने आए तो यही ध्यान तुम्हें संभालेगा। 5 गोल बनाओ। क्यों बदलना है? ये जानो तुम बार बार गिरते हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई बड़ा सपना नहीं है। जिस दिन तुम जान गए कि मुझे क्या बनना है, मुझे कहां पहुंचना है, उसी दिन से तुम्हारे अंदर की फालतू इच्छाएं कमजोर पड़ने लगेंगी। खुद से पूछो, क्या मैं वाकई सिर्फ एक स्क्रीन की गुलामी करके जिंदगी बिताना चाहता हूं?
क्या मैं सिर्फ 2 मिनट के मजे के लिए अपने माता पिता की उम्मीदें तोड़ना चाहता हूं? क्या मैं जिंदगी में कुछ बनना नहीं चाहता? एक डायरी लो, लिखो, मैं क्या बनना चाहता हूं? मैं क्यों बदलना चाहता हूं? अगर मैं नहीं बदला तो मेरा क्या होगा? हर दिन इसे पढ़ो, हर दिन याद दिलाओ खुद को कि ये लड़ाई मेरी मंजिल से जुड़ी है। बोनस, खुद के लिए एक सिस्टम बनाओ। कोई भी बदलाव डिसिप्लिन के बिना मुमकिन नहीं। इसलिए सुबह जल्दी उठो, वर्कआउट फिक्स करो, स्क्रीन टाइम लिमिट करो, एक पॉजिटिव दोस्त से बात करो, मेडिटेशन और जर्नलिंग शुरू करो। हर रात सोने से पहले खुद से एक सवाल पूछो, क्या आज मैं उस इंसान की तरह जिया जो मैं बनना चाहता हूं? और याद रखो, ये कोई एक दिन का बदलाव नहीं है, पर एक दिन शुरू तो करना होगा। शुरुआत आज करो, थोड़ा थोड़ा करके सिस्टम बनाओ, और जब गिरो तो खुद को उठाने से डरना मत। हर बार गिरना बुरा नहीं, गिरकर पड़े रहना सबसे बड़ा अपराध है। पार्ट 3, ट्रांसफॉर्मेशन। जब तुम बदलने लगते हो, अब जरा कल्पना करो, एक ऐसा दिन जब सुबह आंख खुलते ही थकावट नहीं, बल्कि एक तेज ऊर्जा पूरे शरीर में दौड़ रही हो। तुम आईने में खुद को देखो तो आंखों में चमक हो, चेहरे पर आत्मविश्वास हो, और दिल में एक सुकून। कोई पछतावा नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई ग्लानि नहीं, बस एक शांति जो कहती है, मैं सही रास्ते पर हूं। यही होता है असली ट्रांसफॉर्मेशन, और ये बदलाव एक दिन में नहीं आता, पर जब आने लगता है तो पूरा जीवन बदल देता है। 1, सुबह अब एक नई शुरुआत बन जाती है। पहले जहां सुबह की शुरुआत होती थी थकान और देर से जागने से, अब वही सुबह एक पवित्र ब्रह्म मुहूर्त बन जाती है। अब तुम 5 बजे उठते हो, नींद खुलते ही सबसे पहले ठंडा पानी पीते हो, मोबाइल की जगह रनिंग शूज पहनते हो, और फिर दौड़ लगाते हो, पसीना बहाते हो। पहले जहां शरीर बोझ लगता था, अब वही शरीर ताकत का प्रतीक बन जाता है। वो पसीना सिर्फ शरीर नहीं धोता, वो गुनाहों की यादों को भी बहाकर ले जाता है। 2, ध्यान अब सिर्फ एक अभ्यास नहीं, जीवन का हिस्सा बन जाता है। पहले ध्यान करने में मन नहीं लगता था, पर अब वही 10 मिनट की शांति पूरे दिन का संतुलन बन जाती है। तुम जब आंखें बंद करते हो तो तुम्हारा मन अब भागता नहीं, बल्कि एक जगह टिकता है। सांसों की आवाज सुनाई देती है, भीतर का कोलाहल शांत होने लगता है। अब वो बेचैनी नहीं आती जो पहले हर रात आती थी। अब मन स्थिर है, और यही स्थिरता तुम्हें रोज जीत दिलाती है। 3, शरीर अब तुम्हारा दुश्मन नहीं, साथी बनता है। पहले थोड़ा चलने से थकान, देर तक जागने से सिर भारी, शरीर में कोई जान नहीं। अब मसल्स बनने लगे हैं, एनर्जी पूरे दिन बनी रहती है, चेहरा निखर गया है, आंखें चमक रही हैं। तुम्हें अब लोग देखकर बोलते हैं, भाई कुछ तो बदला है तेरे अंदर। और वो बदलाव सिर्फ बाहर नहीं है, वो अंदर से आ रहा है। ये शरीर अब आलस का अड्डा नहीं रहा, बल्कि शक्ति का मंदिर बन गया है। 4, फोकस अब बिखरता नहीं, धार बनता है। पहले तुम एक पेज भी नहीं पढ़ पाते थे, अब किताबें तुम्हारा नया दोस्त बन चुकी हैं। जहां पहले 5 मिनट में ध्यान भटकता था, अब तुम घंटों तक पढ़ सकते हो, सीख सकते हो, सोच सकते हो। मोबाइल अब तुम्हारा मालिक नहीं, तुम उसका मालिक बन चुके हो। अब तुम स्क्रॉल नहीं करते, अब तुम गोल सेट करते हो। तुम्हारा मन अब कमजोर नहीं, बल्कि लक्ष्य पर लेजर फोकस्ड है। 5, आत्मा फिर से मुस्कुराने लगती है। यह सबसे गहरा परिवर्तन है। जब तुम सही रास्ते पर चलने लगते हो, तो अंदर की आत्मा जो पहले चुप रहती थी, वो अब धीरे धीरे बोलने लगती है। अब तुम अकेले होते हो तो घुटन नहीं होती, बल्कि एक सुकून होता है। अब रात को सोते हुए पछतावा नहीं होता, बल्कि एक तृप्ति होती है कि आज मैंने खुद को हराया है। 6 रिश्ते सुधरने लगते हैं। पहले मम्मी पापा की आंखों में तुम्हारे लिए सवाल होते थे, अब उनमें गर्व दिखता है। पहले वो सोचते थे, ये दिन भर करता क्या है, अब वो कहते हैं, मेरा बेटा बदल गया है। तुम खुद को उनके सामने सिर्फ बेटा नहीं, एक जिम्मेदार इंसान की तरह महसूस करने लगते हो। अब तुम्हारा मन रिश्तों से भागता नहीं, अब वो उन्हें संभालता है। 7, तुम्हारी उपस्थिति अब बोलने लगती है। अब जब तुम किसी कमरे में जाते हो, तो तुम्हें देखने वाले कहते हैं, इसमें कुछ अलग है। वो तुम्हारी चाल में दिखता है, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी आवाज में एक अलग गहराई आ जाती है। तुम बोलते कम हो, लेकिन तुम्हारा होना ही एक मैसेज बन जाता है। 8, खुद से प्यार फिर से शुरू हो जाता है। सबसे बड़ा बदलाव, तुम्हें अब खुद से घृणा नहीं होती। अब तुम आईने में देखकर मुस्कुरा सकते हो,
अब तुम खुद से कह सकते हो, हाँ, मैंने गलतियां की हैं, लेकिन मैंने खुद को माफ किया है और अब मैं बदल चुका हूं। अब तुम्हें वो सच्चा सुकून मिल रहा है जो कोई वीडियो, कोई थंबनेल, कोई 2 मिनट की राहत कभी नहीं दे सकती। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये नहीं कि तुम सुपर ह्यूमन बन गए हो। इसका मतलब बस ये है, अब तुम होश में जी रहे हो। अब तुम अपने हर फैसले को जागरूकता से ले रहे हो। अब तुम्हें पता है कि कौन सा रास्ता तुम्हें कहां ले जा रहा है। और भाई, यही जागरूकता असली शक्ति है। और याद रखो, ये ट्रांसफॉर्मेशन धीमा होगा। कई बार तुम गिरोगे भी, कई बार तुम्हें लगेगा कि कुछ नहीं बदल रहा, लेकिन हर बार जब तुम फिर उठ खड़े होते हो, तब तुम एक नया कदम लेते हो उस नई जिंदगी की तरफ जो तुम्हारा इंतजार कर रही है। भाग 4, प्रैक्टिकल टूल किट। हर दिन का एक सिस्टम बनाओ। अब तक तुम समझ चुके हो कि बदलाव कोई जादू नहीं है। बदलाव तब आता है जब हर दिन सही दिशा में छोटे छोटे कदम उठाए जाते हैं। कई लोग केवल मोटिवेशन के भरोसे चलना चाहते हैं, लेकिन मोटिवेशन एक दिन आता है, दूसरे दिन चला जाता है। जो चीज हमेशा काम करती है वो है सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो तुम्हें हर दिन ट्रैक पर रखे, जो तुम्हें खुद की कमजोरियों से बचाए, जो तुम्हें गंदे ट्रिगर्स से दूर रखे और जो तुम्हारे शरीर, मन और आत्मा तीनों को शक्तिशाली बनाए। तो चलिए बनाते हैं एक डे टू नाइट ब्रह्मचर्य रूटीन, जिसका हर हिस्सा तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग, कंट्रोल्ड और ऊर्जावान इंसान बनाएगा। सुबह। जीत की शुरुआत यहीं से होती है। सुबह वो समय है जब पूरा ब्रह्मांड शांत होता है, जब सारी दुनिया सो रही होती है। अगर तुम जाग रहे हो तो तुम पहले ही 90% लोगों से आगे हो। 4:30 से 5 बजे उठो। ब्राह्म मुहूर्त में उठना तुम्हें सिर्फ ज्यादा समय नहीं देता, यह समय तुम्हारे मन को शांत, स्थिर और सतर्क बनाता है। उठते ही चेहरे पर ठंडा पानी मारो, इससे शरीर को अलर्ट सिग्नल जाता है। फिर तुरंत बाहर निकलो, किसी मैदान में, पार्क में या छत पर 30 मिनट के लिए रनिंग या तेज वॉक करो। शरीर में पसीना आना चाहिए, क्योंकि पसीना बहाना मतलब अंदर की गंदगी को बाहर निकालना। 10 मिनट ध्यान, मेडिटेशन। बस बैठो, आंखें बंद करो, सांसों पर ध्यान दो। कोई फालतू विचार न पकड़ो, शांत रहो, सिर्फ महसूस करो। ये 10 मिनट तुम्हारे दिन के सबसे पावरफुल होंगे। यहीं से तुम्हारा मन फोकस पकड़ना शुरू करता है। हेल्दी नाश्ता करो, भीगे हुए बादाम, अखरोट, एक केला, प्रोटीन वाला कुछ, दूध, पनीर या मूंग दाल चिल्ला। नो चिप्स, नो शुगर। दिन में ध्यान भटकाने वाली दुनिया से खुद को बचाओ। दिन भर में तुम्हारे ऊपर हजारों चीजें हमला करती हैं। मोबाइल, लोग, सोच, सोशल मीडिया, अकेलापन, बोरियत। पर अगर सिस्टम सेट है तो तुम हर वार को झेल सकते हो। मोबाइल यूसेज लिमिट तय करो। अपने फोन में स्क्रीन टाइम लिमिट ऐप लगाओ। इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, रील्स की लिमिट सेट करो। मैक्स 30 से 45 मिनट प्रतिदिन। नो फोन इन वॉशरूम। सबसे बड़े ट्रिगर यही शुरू होते हैं। हर 2 घंटे में पानी पियो। शरीर में पानी की कमी तुम्हारी इच्छाओं को बढ़ा सकती है। डिहाइड्रेशन से मन चिड़चिड़ा होता है, फोकस कमजोर होता है। हर दिन एक पॉजिटिव वीडियो या पॉडकास्ट सुनो। वर्मा जी बुंडी चैनल से एक वीडियो सुनो, ताकि तुम्हारा मन तुम्हारे लक्ष्य की याद दिलाता रहे। ब्रह्मचर्य जर्नल शुरू करो। एक कॉपी लो, उसे सेल्फ डिसिप्लिन डायरी बना दो। हर दिन उसमें सिर्फ एक लाइन लिखो। आज का अनुभव, मैंने खुद को कैसे कंट्रोल किया, या आज कहां फिसला और क्यों। ये आदत धीरे धीरे तुम्हें आत्मनिरीक्षण सिखाएगी। प्रोडक्टिविटी टाइम स्लॉट बनाओ। हर दिन एक फिक्स समय तय करो, सिर्फ पढ़ाई, काम या सीखने के लिए। शाम 5 से 7 या सुबह 6 से 8, जैसा भी समय हो। रात, पूरे दिन की एनर्जी को शांत करो। रात को तुम जो करते हो वो तय करता है कि अगली सुबह कैसी होगी। रात 9 बजे के बाद नो फोन जोन। फोन को चार्जिंग पर लगाओ, साइलेंट करो और दूर रख दो। रात में वीडियो, मैसेज, फालतू ब्राउजिंग, यही सबसे बड़े ट्रिगर बनते हैं। इन्हें बंद करने का मतलब है तुमने खुद को बचा लिया। 10 मिनट ध्यान। फिर से रात का मेडिटेशन तुम्हारे दिन की सारी गंदगी को साफ करता है। सांसों को महसूस करो और खुद को शांति में ले आओ। किताब पढ़ो, कम से कम 10 मिनट। कोई मोटिवेशनल, सेल्फ हेल्प, स्पिरिचुअल बुक। स्क्रीन से दूर रहो, रियल पन्नों से जुड़ो। तुम देखोगे कि नींद गहरी होगी। सोने का समय 10 बजे रात को जरूरी है,
10 बजे तक सो जाना तुम्हारे हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, एनर्जी सबके लिए वरदान है। एक्स्ट्रा वेपन्स, जब तुम्हारा मन बहुत ज्यादा डगमगाए। 1. कोल्ड शावर्स, ठंडे पानी से नहाना। जब मन बहुत भटके तो तुरंत ठंडे पानी से नहाओ। 2. ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, कामुक विचार आ रहे हों, बैठ जाओ और 2 मिनट तेज तेज लंबी सांसें लो, फिर आंख बंद कर शांत हो जाओ। 3. प्रार्थना करो, भगवान से कहो, मुझे बचा लो, मैं टूटना नहीं चाहता। तुम देखोगे अंदर एक शक्ति जागेगी। यह सिस्टम क्यों जरूरी है? क्योंकि तुम इंसान हो और इंसान की सबसे बड़ी ताकत है आदतें। अगर आदतें सही बन गई तो बिना मेहनत के भी तुम सही रास्ते पर रहोगे। और यही ब्रह्मचर्य का सार है, खुद को सहेजना, बचाना और रोज नया बनाना। एक्शन प्लान समरी। टाइम एक्शन: 5 बजे सुबह उठो, प्लस पानी 5:30 पर, रनिंग वर्कआउट 6:15 पर, ध्यान 6:30 पर, हेल्दी नाश्ता, दिन भर स्क्रीन लिमिट, पॉडकास्ट, जर्नल 9 बजे, रात को नो फोन 9:15, शाम मेडिटेशन प्लस किताब, 10 बजे शाम नींद। भाई अब बहुत हो गया। कितनी बार और गिरोगे? कितनी बार खुद से ही हार मानोगे? कितनी बार ये सोचकर चुप रह जाओगे कि अब कुछ नहीं हो सकता? नहीं, अब और नहीं। अब वक्त आ गया है फिर से उठने का। वक्त आ गया है खुद से लड़ने का। वक्त आ गया है उस शेर को जगाने का जो अभी तेरे अंदर सो रहा है। जो बीत गया उसे छोड़ दो। अब हर दिन एक नई शुरुआत है। तू चाहे कितना भी टूटा हो, चाहे कितनी बार हार चुका हो, चाहे तुझे खुद पर बिल्कुल भी भरोसा ना रहा हो, फिर भी अगर तेरे अंदर एक चिंगारी भी बाकी है तो तू दोबारा उठ सकता है, तू दोबारा बदल सकता है, तू दोबारा जीत सकता है। खुद से एक वादा कर, अब सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, अब एक फैसला लेना होगा। मैं अब अपनी शक्ति को बर्बाद नहीं करूंगा, मैं अब अपने लक्ष्य को प्राथमिकता दूंगा, मैं खुद को हर दिन बेहतर बनाऊंगा। मैं गिरूंगा तो उठूंगा, लेकिन हार कभी नहीं मानूंगा। याद रख भाई, गिरना गुनाह नहीं है, गिरकर पड़े रहना गुनाह है। कोई परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो रोज उठता है वो ही असली मर्द होता है। अब तेरा अगला कदम क्या है? अब ये मत सोच कि कल से शुरू करूंगा, अब से शुरू कर, अभी से। इस वीडियो को बंद करने से पहले वर्मा जी बुंडी चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि ये चैनल सिर्फ कंटेंट नहीं देता, ये तुझे हर दिन दिशा देगा। तेरे जैसे लाखों लोगों की एक टीम है यहाँ, जो बदल रही है, जो जाग रही है, जो जीत रही है। और हम तेरा साथ देंगे। जब तू टूटेगा हम तुझे संभालेंगे, जब तेरा मन डगमगाएगा हम तुझे याद दिलाएंगे कि तू ही असली हीरो है। हर वीडियो, हर शब्द, हर स्टेप तेरे लिए है। तो चैनल सब्सक्राइब कर और कमेंट में एक वादा लिख, मैं तैयार हूं खुद को बदलने के लिए। अब उठो, बदलो और चमको, क्योंकि ये